धमका रहे हो मेरे को, धमकाओगे आप? हाँ धमकाऊंगी, मैं बहुत बदमाश हूँ भाई, गलती से परमिट नहीं है। किस चीज का परमिट तो कटा हुआ है 5,000 रुपए का। 5,000 का परमिट चलान है ओनली, परमिट नहीं है वो, LRI परमिट होता है। नहीं, सरकार ने ऑनलाइन अलाउ किया हुआ है ना जी, नहीं किया हुआ, ऑनलाइन अलाउड है। ऑनलाइन परमिट जनरेट होता है। हाँ, परमिट जनरेट ऑनलाइन जमा भी होता है जी बैंक में। ऑनलाइन बैंक में जमा, चलान जनरेट होने से वो परमिट नहीं बन जाता है। समझे नहीं मैडम, सरकार ने परमिट होता है, परमिट, सरकार ने परमिट होता है, सरकार ने परमिट होता है। परमिट के बिना यू कांट सर्व लिकर, 5,000 रुपए, परमिट के बिना यू कांट सर्व लिकर, 5,000 रुपए फीस रखी यू सरकार कांट सर्व लिकर। 5,000 रुपए बनने से आपका राइट नहीं हो जाता, और वो भरा नहीं है, चलान है ओनली। जब 5,000 रुपए जमा नहीं है क्या? 5,000 का मतलब क्या होता है? जमा है कि नहीं? परमिट क्या होता है? ये बताओ, जमा है परमिट क्या होता है? नहीं है, नहीं है, आपने ओनली चलान है, जब जमा नहीं है। ऑनलाइन चेक किया? ऑनलाइन चलान है ओनली, जमा नहीं है। जमा है, देखो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप एक बात बताओ, आप जमा करा के सब कुछ फ्री हो गए क्या? आपने किस बैंड से लेनी थी? आपने परमिट लिया, LRI परमिट लिया। आपका उसमें क्या इंटरेस्ट है बैंड में, पर्टिकुलर बैंड में? मेरा इंटरेस्ट है, मैं दूंगी, वहीं से लेना पड़ेगा आपको। गलत क्या है? गलत तो आप कर रही हैं, आप पैसे मांग रही थी, बताओ कि मेरे को पैसे दे दो, और क्या आपने पैसे मांगे? कैसे बात कर रहे हो आप? मैंने क्या बात की? क्या बात है? मैंने कल किससे पैसे मांगे? कल किससे पैसे मांगे? ये देखो, बनाओ बनाओ इसकी वीडियो। यार मैं एडिट करूंगी, क्या मतलब इल्जाम लगा रहे हो आप? फोन दो मैडम, आपने पैसे नहीं मांगे? किससे मांगे? मेरे से मांगे। 70 आदमी थे यहाँ पे। हाँ, 70 आदमी थे, और सारे मैंने देखो। पुलिस भी बुलाई है। हाँ, तो सबके सामने मांगे आप। किससे मांगे? वही एक बता दो, किससे मांगे? बिना पैसे के आप नहीं ले बदतमीज बदमाशी करते हो, उठाओ इसका मुकदमा बनाओ। कर रहे जी। इसका हवाला दे देना कितनी। इतनी गंदी हरकतों में मत चलो। कोई बात नहीं, ठीक है ना? हाँ। रख ले इसमें। आप धमका रहे हो मेरे को, धमकाओगे आप? हाँ धमकाऊंगी, आप गलत काम करोगे तो आप मेरे पे धमकाऊंगी। आप मेरी जान को मारने की कोशिश कर रहे हो आप। अच्छा, हाँ, आपने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। आप तो अच्छी बदमाशी क्यों कर रहे मैं बहुत बदमाश हूँ भाई। हमारे पास DETC एक्साइज जो शराब से डील करती है, मैडम सरोज आई थी, और उसने आके मेरे स्टाफ को पहले धमकाया भी आप ऐसे ही गलत शराब पिला रहे हो। उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल वैलिड लाइसेंस जो सरकारी फ़ीस होती है 50,000 रुपये, वो हमने जमा करा रखी है। आज की शादी के 5,000 रुपये की फ़ीस भी हमने जमा करा रखी है। उनको दोनों तरह के चालान दिखा दिए। वो हमारी फ़ाइल लेके जो है इनसे, जो स्टाफ वाले थे हमारे, इनसे छीन के लेगी अपने साथ। तो इतनी देर में मैं भी मौके पे पहुंच गया। तब वो गाड़ी में बैठी थी और मैंने आके मैडम से कहा कि भाई हमने जब सब कुछ वैलिड बना रखा है, जब 50,000 रुपये की लाइसेंस फ़ीस ले रखी है विस्की पिलाने की, और 5,000 रुपये जो आज के विस्की पिलाने की फ़ीस है वो भी जमा करा रखी है, तो फिर तो मैडम कहने लगी हमारा को तो कुछ नहीं मिला ना, हमारे को क्या मिलेगा अगर तुमने सारी फ़ीसें ही ऑनलाइन जमा करा दी। तो मैंने कहा मैडम जी वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो काम तो मैं नहीं कर सकता। जब हमने जो सरकारी फ़ीस है वो जमा करा दी है, तो कह रही मैंने पुलिस बुला लिया और तुम्हें जो है अंदर कराऊंगी। मैं कहा ऐसा तो कोई गुनाह ही नहीं है। मान लो अगर कुछ भी इसमें गलत है तो उसकी पेनल्टी है, और पेनल्टी हम अगर कोई हमारे अंदर कमी है तो हम तभी तो पेनल्टी देंगे। हम तो पेनल्टी देंगे नहीं इस बारे में कुछ भी, क्योंकि हमारा सब कुछ लीगल है। तो वो नहीं मानी, कह रही मैं अच्छा अभी शराब की बोतल लाके आपको फंसा दूंगी। तो वही बात हुई। इतनी देर में 112 वाले भी आ गए थे। फिर मैंने ही खुद पुलिस को फ़ोन किया, SHO को, DSP को, सबको बता दिया भी ये मामला है इसी तरह। तो फिर पुलिस वाले जो है चौकी इंचार्ज भी आ गए थे, उन्होंने मैडम को बुलाया, फ़ोन किया कि मैडम आप आ जाओ। और मैडम जैसे ही आई तो कह रही मैं तो यहाँ रिजॉर्ट के सामने नहीं खड़ी होंगी, मैं तो गाड़ी से नहीं उतरूँगी। गाड़ी से वो उतरी नहीं और हमने उनको पूछना शुरू किया मैडम जी बताओ तो सही कि हमारा गुनाह क्या है। कह रही मैंने बता तो दिया था कि मैंने कहा जी परमिट हमने बनवाया हुआ है, सारा कुछ ऑनलाइन बना हुआ है, रसीदें आपको दिखा दी हैं सारी, तो इसमें गलत क्या है। अब सरकार तो डिजिटलाइजेशन का, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, और आप कह रहे हो ऑनलाइन कुछ हो नहीं सकता। वो तो नोटबंदी कर रहे हैं, अभी 2000 का नोट भी बंद कर दिया तो ताकि सब लोग ऑनलाइन आए पेमेंट करें। तो आप इस बात से कह रही मेरे को तो अपने हिसाब से मतलब है।
तो मैंने कहा जी फिर आप ये तो कोई बात ना हुई, आप मेरे से पैसे मांगोगी। तो इस बात पे वो गुस्सा खा गई, क्योंकि मेरे और रिपोर्टर्स यहाँ तक पहुँच चुके थे और उन्होंने सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। तो इस बात से गुस्सा खा गई, उसने मेरा गला दबाना चाहा। फिर जब गला मैं पीछे हट गया तो और उसने मेरा मोबाइल छीन के, जो नया आईफोन 14 प्रो मैक्स था, उठा के 1.5 लाख रुपए का फ़ोन था, उठा के ज़मीन पे पटक दिया। ये सारा रिकॉर्डिंग है। ये तो सरासर दादागिरी हुई कि अगर कोई इन विभाग वालों को मंथली नहीं देगा तो वो क्या रिजॉर्ट नहीं चला सकता? सरकार को फीस देने का कोई औचित्य नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे अधिकारियों को तो नौकरी पे रहने का हक ही नहीं है। कोई ऐसे जो इतनी गुंडागर्दी करेंगे, अब ये तो चलो मैंने इतना स्टैंड ले लिया, वरना आम आदमी तो बेचारा स्टैंड ही नहीं ले पाता, वो तो पैसे दे देगा उनको, और इसी तरह करप्शन बढ़ती चली जाएगी। जो हमारी सरकार दावे करती है कि करप्शन फ्री करनी है हमने स्टेट, ऐसे अधिकारियों के रहते हुए तो करप्शन फ्री तो नहीं हो सकती। जो किसी पत्रकारों के मौजूदगी में इसने साफ कहा कि हमारा हिस्सा तो मिलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो मैं कहता हूँ नौकरी पे रहने का भी ऐसे अधिकारियों को कोई हक नहीं है।